आगामी 24 फरवरी को अनाज मंडी नूंह में इंडियन नेशनल लोकदल के होने वाले अल्पसंख्यक सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए इनेलो नेता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नूंह सोराब खेड़ी कंकर ने सफल सम्मेलन का दावा किया है। इनेलो नेता ने कहा कि भले ही राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली सीमाओं पर बड़ी तादाद में किसानों ने डेरा डालकर बैठे हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनाज मंडी नूंह में आगामी 24 फरवरी को राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक सम्मेलन पूरी तरह से कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल का नूंह जिला गढ़ रहा है। यहां पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही साथ उन्होंने इशारा कर दिया कि वह भी नूंह विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह पिछले कई महीने से गांव-गांव जाकर घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेहनत को कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनके सक्रिय होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कुल मिलाकर हाजी सोराब ने इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार की तारीफों के पुल बांधते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार का मेवात से गहरा लगाव है और यह परिवार किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। आने वाले समय में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और मेवात का तेजी से विकास होगा। इसके अलावा पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, तैयब हुसैन घासेड़ा, फखरुद्दीन एडवोकेट चंदेनी के अलावा कई नेतागण व कार्यकर्तागण भी रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तादाद झोंक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का अपने कार्यालय पर पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आपने सवाल किया है 24 तारीख की रैली का, ये एक माइनॉरिटी का प्रोग्राम है और ये पूरे हरियाणा का है, लेकिन कुछ जो किसानों की वजह से जो बॉर्डरें सील कर रखी हैं, तो बाहर से आदमी नहीं आ पाएंगे। लेकिन मेवात में सारी मेवात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा में ये एक प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा और हरियाणा में नंबर 1 रहेगा ये माइनॉरिटी वाला प्रोग्राम में किस तरह से लोग जुड़ेंगे, उसमें क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? हाँ, इस प्रोग्राम में पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, बहुत से दिग्गज नेता करेंगे, बहुत से लोग। मैं कहूँ मेवात तो तकरीबन इनेलो का परिवार रहा था पहले भी, आज फिर दोबारा से इनेलो में लोग अपनी आस्था जता रहे हैं और सब शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि ये परिवार एक ऐसा है जो किसी भी जो मेवात के साथ जो वारदातें जो हुई हैं, दुर्घटनाएं जो हुई हैं, उसमें इस परिवार ने एक खुल के साथ दिया मेवात का और इस 36 बिरादरी को भाईचारे को बना के रखा। तो आज मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्पष्ट संदेश है, अब जो उसके दिल के अंदर मेवात के युवाओं के लिए, मेवात के किसानों के लिए, गरीब मजदूर सब के लिए जो उसके दिल के अंदर दर्द है, और जो आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके सरकार इनेलो की बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे, तो वो खुद स्टेज से अपना जो दिल का जो उसका लगाव है उसको लोगों के सामने बयां करेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं मेवात के लिए। किस तरह लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, किस तरह भीड़ जुटाने का निर्णय लिया गया है, कितनी भीड़ जुटेगी, तो क्या तैयारी है इसके लिए? मेरा मानना है कि यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ होगी और
मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में ये प्रोग्राम एक मिसाल कायम करेगा। और जिस उम्मीद के साथ हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो उसको मेवात से उम्मीद भी है, मेवात ने इस उम्मीद को कायम भी रखा पहले से ही, तो इस पे मेवात पूरी खरी उतरेगी। और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम एक हरियाणा में नंबर 1 रहेगा। मुसीबत के दौर में आपने इनेलो पार्टी नहीं छोड़ी, वहीं से बहुत दिग्गज नेता छोड़ के चले गए थे, अब किस तरह से पार्टी में जुड़ रहे हैं? अगर आप टिकट नहीं मिला तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे, किसी में रहेंगे? नहीं लगत भाई, देखो ये तो पुरानी मिसाल है। अब बुरे वक्त में जो कोई इंसान साथ देता है तो उसका तो लगाव एक अलग ही होता है, और जो बुरे वक्त में अगर कोई आदमी छोड़ देता है तो वो तो सारी दुनिया जानती है। और मैं तो ये कहूँ कि जो इस परिवार में जो आदमी जुड़ा है, ये इस परिवार ने जो एमएलए, मंत्री, नेता, उनसे ज़्यादा अपने वर्करों की इज्जत दी है। और आज भी वही काम है आज भी इस परिवार का कि ये अपने वर्करों की इज्जत देते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं तन मन धन से इस पार्टी के साथ हूँ। जैसे मैंने पार्टी ज्वाइन की थी पहले, सबसे पहले, और मैं पहले से ही मैं इस चौटाला पार्टी के साथ 2005 से ही लगा हुआ हूँ। जब शहीदा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं उसके साथ था, जाकिर का हुआ तो जाकिर के साथ था। मैं इन नेताओं के साथ नहीं था, मैं चौटाला पार्टी के साथ था। और आज मैं नूह विधानसभा से उम्मीदवारी के तौर पर खड़ा हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेहनत को ना तो कोई इंसान रखता और ना उपरवार रखता। कई देखो नेता तो पार्टी में जितने होते हैं सब टिकट की दावेदारी करते हैं, लेकिन टिकट एक ही मिलता है। और ये आप सबको पता है, मेवात वालों को पता है, जो मेहनत करेगा टिकट उसको मिलेगा। तो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम आपने चलाया है? मैंने जो इस पार्टी के लिए जो मेहनत करी है, हर गांव में, हर घर में गया हूँ। और जो पुराने जो दिग्गज हैं उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। नहीं, वो एक तो फरीदाबाद रहता था, एक गुड़गांव रहता था, मेवात में तो आते ही नहीं थे जब इलेक्शन का टाइम आता था जब आते। अब मुझे दिख रहा है, मैं देखता हूँ कभी कभार उनकी गाड़ियाँ यहाँ घूमती हैं। अब नूह में मतलब वो रहना अब सीख रहे हैं और लोगों के पास भी जा रहे हैं। लेकिन लोग इतने अब बेवकूफ़ नहीं, मेवात के लोग इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना कर रखे थे। अब युवा जागरूक हो चुका है और सब समझते हैं कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया। इतने दिन से हमारी वजह से राज करते आ रहे हैं और मेवात को कहाँ ले जाकर छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पब्लिक मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है और सबका प्यार मुझे मिल रहा है और इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी।